हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के ऊपर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का अपना सबसे पहला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ संपन्न होती है? आंसर इज सी, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, टॉयलिन या एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर इज बी, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन कैसिन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर इज ए, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, यकृत, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है? आंसर सी, पित्ताशय में। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर इज बी, वसा का अम्लीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है? आंसर इज बी, अग्नाशय को। आमाशय की दीवारों में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? आंसर इज बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कशेरुकियों के दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? आंसर इज बी, इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ग्रास नली में भोजन के आगे बढ़ने की गति को क्या कहते हैं? आंसर इज ए, क्रमानुकंचन। छोटी आंत के आंतरिक भाग में उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, विलाई या रसांकुर। रसांकुर का मुख्य कार्य क्या है? आंसर इज बी, पचवे भोजन के अवशोषण के लिए सतत शक्ति बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है? आंसर इज बी, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किस अंग द्वारा होता है? आंसर इज सी, अग्नाशय द्वारा। वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज सी, लाइपेज। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर इज बी, जल और कुछ लवणों का अवशोषण। मानव पाचन तंत्र में अपेंडिक्स किस भाग से जुड़ा होता है? आंसर इज सी, बड़ी आंत से। मानव शरीर में अपेंडिक्स को किस प्रकार का अंग माना जाता है? आंसर इज बी, अवशोषी अंग। आमाशय में भोजन गाढ़े पेस्ट के रूप में बदल जाता है, इसे क्या कहते हैं? आंसर इज बी, काइम। मुख गुहा में चबाया हुआ भोजन जब लार के साथ मिलकर गोल आकार ले लेता तो उसे क्या कहते हैं? आंसर इज बी, बोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में संचित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर इज बी, ग्लाइकोजेनेसिस। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम छोटी आंत के सक्कस एंट्रिकस में पाया जाता है? सक्कस एंट्रिकस में पाया जाता है। आंसर से माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टेज। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? आंसर इज सी, यकृत।
लार का पीएच मान सामान्य कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी 6.8। आमाशय के रस का पीएच मान कितना होता है? आंसर इज 1.5 से 2.5। वयस्क मनुष्य का डेंटिशन फॉर्मूला क्या है? आंसर इज 2123 भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने वाले वाल्व या ढक्कन को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी एपिग्लॉटिस। प्रोटीन का पाचन पूर्ण होने पर वह किस सरल अणु में बदल जाता है? आंसर इज बी अमीनो अम्ल में। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, आमाशय की दीवारों को स्वयं एचसीएल से बचाने के लिए किसका अस्त्र होता है? आंसर इज बी श्लेष्मा या म्यूकस का। तो ये थी अपने आज की क्लास। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।